पहले टी20 में हारा इंग्लैंड, मगर सदमे में आए आरसीबी और उनके प्रशंसक। यार पहला टी20 मुकाबला, भारतीय क्रिकेट प्रशंसक तो बहुत प्रसन्नचित्त हैं, वो फूले नहीं समा रहे हैं क्योंकि भारतीय लड़ाकों ने दमदार, शानदार और जानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन वहीं आरसीबी प्रशंसकों की हालत बेहाल है, आरसीबी टीम मैनेजमेंट की भी हालत बेहाल है। वो अब माथा पीट रहे हैं कि यार ऑक्शन टेबल पर बड़ी भूल हो गई क्या, बड़ी चूक हो गई क्या। सभी आरसीबी प्रशंसक इस मुकाबले पर ध्यान लगाए हुए थे, ध्यान केंद्रित किए हुए थे, क्योंकि ये मुकाबला आरसीबी प्रशंसक, आरसीबी टीम मैनेजमेंट और आरसीबी के कप्तान के दृष्टिकोण से बहुत अहम थी। क्योंकि वो देखना चाह रहे थे, वो आंकना चाह रहे थे कि ऑक्शन टेबल पर जिन खिलाड़ियों के ऊपर दांव चला गया है उनमें क्या मादा है, क्या काबिलियत है। वो विदेशी सरजमी पर तो बहुत बेहतर प्रदर्शन किए हुए हैं, जिसके बुनियाद पर, जिसके दम पर ऑक्शन टेबल पर आरसीबी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। लेकिन भारतीय सरजमी पर उनका क्या हाल है, ये इसी श्रृंखला से साबित हो पाता, ये इसी टी20 पहले मुकाबले में देखने को मिल जाता कि आखिरकार उनके अंदर क्या कुछ काबिलियत है। और जो काबिलियत गुरु देखने को मिली है, उससे सिर्फ और सिर्फ यही बात कह सकते हैं कि माथा पीटिए आरसीबी प्रशंसक, आरसीबी टीम मैनेजमेंट। ऐसी बात नहीं है यार कि एक मुकाबला नहीं चला तो इतना हो हल्ला कर रहे हैं, लेकिन नहीं चलने का नजरिया देखिए, ये हो हल्ला क्यों हो रहा है उस बात को समझिए। क्योंकि भारतीय सरजमी, आपको पता है आईपीएल के मुकाबले ऐसे ही टर्निंग ट्रैक्स कई जगह मिलने वाले हैं, चिन्ना स्वामी हो जाए या फिर कई और भी मुकाबला हो जाए, आपको इसी तरीके की पिचे जहां पर टर्न लेती हुई दिखेंगी, वहां पर अक्सर हम देखते हैं कि विदेशी बल्लेबाज फ्लॉप होते हुए दिखते हैं। और वैसा ही कुछ यहां पर हंस रहा। बात करें लियाम लिविंगस्टन की, जिनके ऊपर बड़ा दाव इस बार आरसीबी ने चला है। बात करें अगर हम लियाम लिविंगस्टन की, तो आरसीबी के लिए महत्वपूर्ण फिनिशर की भूमिका निभाने वाले हैं, मिडिल ऑर्डर का बोझ इनके ऊपर रहने वाला है। लेकिन भैया स्पिन के खिलाफ जिस तरीके से आउट हुए पहले टी20 मुकाबले में, भैया चिंताएं बढ़ गई होंगी आरसीबी की कि कहीं लियाम लिविंगस्टन का यही हाल आईपीएल के मुकाबलों में न हो, कहीं लियाम लिविंगस्टन इसी तरीके से स्पिन के खिलाफ संघर्ष न करते रह जाए। क्योंकि मिडिल ओवर्स में खेलना है, स्पिन टू वहां पर स्पिन को काउंटर करना होगा, स्पिन को अटैक करना होगा, और इस तरीके से वो स्पिनरों की गेंद ही नहीं समझ पाएंगे, इस तरीके से वो स्पिनरों को पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो फिर आरसीबी का क्या होने वाला है। वहीं अगर हम दूसरे खिलाड़ी की बात करें, चर्चा करें, तो फिल साल्ट रहे। लियाम लिविंगस्टन, फिल साल्ट, दो ऐसे इस मुकाबले में खिलाड़ी रहे जो खाता तक नहीं खोल पाए। हाँ, फिल साल्ट, चलिए पहला मुकाबला था, तेज गेंदबाज के खिलाफ आउट हुए, उनकी उतनी चर्चा नहीं करते हैं। अनुमान है कि वो आएंगे दूसरे टी20 मुकाबले में ठोकेंगे रन, क्योंकि पावर प्ले के ओवरों में खेलेंगे, शुरुआती कंडीशंस अच्छे रहेंगे, वो रन बनाएंगे, आरसीबी के लिए भी रन बनाएंगे। लेकिन जो तीसरे खिलाड़ी थे वो महत्वपूर्ण थे, उनके ऊपर आरसीबी टकटकी लगाकर देख रही थी कि ये खिलाड़ी कैसा खेलेगा। नाम है इनका जैकब बेथल। अभी हाल फिलहाल बीबीएल में बेथल ने इंप्रेस किया, लेकिन वो बीबीएल है यार, बिग बैश लीग, वहां ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस हैं यार, ये भारतीय कंडीशंस में अभी बहुत खेले हुए नहीं है, ना इनका गेम किसी ने देखा हुआ है कि भारतीय सरजमी पर कैसा खेलेंगे। दाव चल दिया गया है, दाव चल दिया गया है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आज देखने को मिला कि स्पिन के खिलाफ ये संघर्ष करने वाले हैं। 7 रन बनाया, 14 गेंदें खेली, संघर्ष इनका पूरे अपने पारी में जारी रहा। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि स्पिन के खिलाफ सहज महसूस किए हों, यानी कि गलत दाव चला जा चुका है। जैकब बेथल का हाल हैरी ब्रुक वाला होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। आपने देखा कि हैरी ब्रुक किस तरीके से वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ आउट हुए, वो आउट होने का तरीका जो है जैकब बेथल का, वो संघर्ष करने का जो तरीका रहा है जैकब बेथल का, वो दयनीय रहा है, वो चिंता का विषय है। रन बनना ना बनना चिंता का विषय नहीं है, रन बनेंगे नहीं बनेंगे, अगले में शतक आ जाएगा, वो अलग मुद्दा है। लेकिन स्पिन के खिलाफ संघर्ष जो रहा, चाहे जैकब बेथल की बात करें, चाहे लियाम लिविंगस्टन की बात करें, ये आरसीबी के लिए चिंता वाली बात है, ये आरसीबी के लिए सोचने वाली बात है, ये आरसीबी के लिए विचारने वाली बात है, ये आरसीबी प्रशंसकों की हार्ट बीट को बढ़ाने वाली बात है।
क्योंकि भैया इस बार भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वही हाल, वही सिलसिला, वही कहानी दोहराने वाली है, क्योंकि लियाम लिविंगस्टन के ऊपर काफी निर्भरता है। जैकब बेथल से उम्मीदें थी, उन्होंने पहले ही मुकाबले में लुटिया डुबाई है। फिल सॉल्ट अगर वो संघर्ष करते रहे इसी तरीके से, अगर उनका बल्ला नहीं बोला, तो फिर माथा इस पूरे श्रृंखला में आरसीबी प्रशंसक पीटेंगे। अगर हम इनके तीनों खिलाड़ियों की स्कोर की बात करें तो 19 रन बनाया हुआ है तीनों ने मिलकर। अगर हम उनकी गेंदों की बात करें तो 19 गेंदें खेली हुई हैं। तो अब 19 नहीं, 7 रन जैकब बेथल 7 रन बनाया हुआ है, 19 गेंदें खेली हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि 100 का स्ट्राइक रेट भी इनके 3 खिलाड़ी मिलकर नहीं बना पाए। हालांकि एक दिन है, अगला दिन बदल सकता है, लेकिन हाल फिलहाल यही हम कह सकते हैं कि हारी इंग्लैंड है, लेकिन चिंताएं आरसीबी प्रशंसक, आरसीबी टीम मैनेजमेंट की बढ़ी हुई है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।